खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी है, या कोई ऐसा वाक़या नबी के ज़माने में हुआ है या नहीं। पूरी बात सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने खुदकुशी की और उसकी नमाज जनाजा लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पढ़ने से इनकार कर दिया। बकिया लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। तो इससे दो बातें मालूम हुई कि जो शहर के मुक्तदा हैं, एक मुक्तदी होते हैं, एक मुक्तदा होते हैं। मुक्तदी आप हैं, जो आलिम है, जो बड़ा है, वो मुक्तदा है। ज़्यादा मुक्तदा को चाहिए कि वो नमाज जनाजा न पढ़े, ताकि उस मसले की जो हुर्मत है उसमें लोग उसको लाइट और हल्का न ले लें। और रहा ये कि नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, और पूछा गया है क्या उसके लिए दुआए मग़फ़िरत। नमाज जनाजा ख़ुद दुआए मग़फ़िरत है। अगर नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है तो दुआए मग़फ़िरत भी की जा सकती है। नमाज जनाजा से मुतालिक एक सवाल और पूछा गया है कि इसकी तरकीब क्या है नमाज जनाजा पढ़ने की। मैं जो गुफ्तगू बता रहा हूँ, जो मसला बता रहा हूँ, यह इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक है। जिस हदीस की बुनियाद पर उन्होंने बात कही है वो ये है। ये बात समझ लें कि नमाज जनाजा में दो चीज़ फ़र्ज़ है। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। पहली बात है कि जो आदमी ताकत रखता है वो खड़ा होकर नमाज पढ़े, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर जो 4 मरतबा तकबीर कही जाती है वो फ़र्ज़ है। अगर एक आदमी ने ये दोनों काम नहीं किया या एक काम इसमें से छोड़ दिया तो फिर नमाज जनाजा गोया उसने पढ़ी ही नहीं। अगर किसी आदमी की नमाज जनाजा कुछ छूट गई, कुछ पकड़ लिया, अब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। वो पहुँचा तो देखा नमाज शुरू हो गई है, जिसका मतलब पहली तकबीर उससे छूटी है। अब ऐसी शक्ल में उसको चाहिए कि वो शामिल हो जाए। शामिल होने के बाद आखिर में उसे क्या मालूम होगा कि मेरी एक तकबीर छूटी है या 2 तकबीर छूटी है। जितनी तकबीर उसकी छूटी है वो सलाम फेरने से पहले उतनी मरतबा अल्लाहु अकबर कह ले, फिर सलाम फेर ले। तरकीब इसकी क्या है? नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें सुन्नत हैं। सबसे पहले कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहिए और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कीजिए। तारीफ़ में ये है कि सना पढ़ लीजिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद इमाम फिर अल्लाहु अकबर कहेगा तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो नमाज जनाजा की जो दुआ है वो पढ़ लें। उसके बाद जब वो चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो उसके बाद सलाम फेर देगा। आप भी चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दें, लेकिन हर मरतबा याद करके अल्लाहु अकबर ज़रूर कहें। पूछा गया है कि आजकल बहुत से लोग पैसे